नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले एडमिशन का बता दूं, जो 2022 का एडमिशन था, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगी हुई थी, केस लगा हुआ था, तो उसको 23 तारीख को जो है तो उसका ये निर्णय आया है कि उसकी डेट जो है तो बढ़ करके 29 तारीख चली गई। 29 मई को निपटारा होगा, लेकिन अब उसके आगे भी क्या होगा ये बता नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन ये स्टूडेंट की मैं बताऊं और किसी की नहीं, ये स्टूडेंट की मैं आप बताऊं, सचमुच बताऊं तो स्टूडेंट की हार हो रही है। और स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं कि सुनिए, अब आप लोगों को मान लेना चाहिए, आईटीआई पे इतना दबाव मत दीजिए। अब जो एडमिशन के लिए प्रक्रिया जारी है 2023 के लिए, तो रिस्क मत लीजिए, आप उसमें एडमिशन करवाइए, उसके एडमिशन के पीछे से मत जाइए। मैं आपको इतना चीज बता दे रहा हूं, क्योंकि सूत्रों के द्वारा मेरे को पता चला है कि डीजीटी जो है तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा तब भी वो एडमिशन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई आपको नहीं करेगी किसी भी हालत से। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अब ये मैं अगर बोलूं तो ये आईटीआई की हार नहीं बोलूंगा, मैं स्टूडेंट की हार बोलूंगा, ठीक है ना। कारण क्या कि वेबसाइट नहीं चली थी, जिसकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। तो अभी भी देख लें कि अभी भी इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, तो बहुत सारे प्रोफाइल वाले या बहुत सारे जो अभी करना था 2023 के स्टूडेंटों का, वो 24 तारीख 25 तारीख लास्ट डेट थी, तो अभी तक में भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये चल रहे हैं अपने हिसाब से, इसलिए स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि देखिए, लड़ाई झगड़ा बंद करिए, आप ये टेंशन करना बंद कर दीजिए। आप अपने आईटीआई वाले को बोलिए कि आप हमारा जो है तो 2023 में एडमिशन कर दीजिए, उसकी रसीद मांगिए, उसकी सारी चीज मांग करके आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। क्योंकि हार्म फार्म में अगर मान के चलिए को हो भी गया तो किसका होगा? जिस आईटीआई में लगा है 55 लड़कों का, उन्हीं का होगा। फिर उसमें दुनिया भर की चीजें अड़ंगा लगा देगी डीजीटी। इसलिए छात्रों से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आईटीआई पे दबाव मत करिए। अगर आप आईटीआई आप करना चाहते हो, सीधे सीधे बोल रहा हूं, अगर आईटीआई करना चाहते हो तो फिर उसी आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए कंटिन्यू। बाकी मर्जी आपकी है, आईटीआई आपका करना है, भविष्य आपका है। लेकिन अपडेट जो है तो वो चली गई है 29 तारीख को, 29 मई को फैसला आएगा। दूसरी अफिलिएशन का बता दूं, फिर इसका बात होता है। अफिलिएशन के लिए बहुत जल्दी एक और निर्णय आने वाला है। बहुत सारी जो फाइल लगी हुई है, ओल्ड वाली है, वो सारी चीजें फैसला हो रहा है। और ग्रेडिंग वाली भी जो है फैसला जो अफिलिएशन की है, उसको भी निपटारा किया जा रहा है। बहुत जल्दी निपटारा किया जा रहा है। और इसमें कई अफसरों को भी बुलाया गया है, पुराने जो अफसर हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। और अफिलिएशन वाले मैटर को बहुत जल्दी क्लियर किया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी मई के लास्ट खत्म होते होते जो है तो हो सकता है कि किसी भी दिन आ जाए और जल्दी से जल्दी एफिलिएशन के लिए कार्रवाई की जाए। इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनको लिखा था, सर को भी लिखा था, मैडम को भी लिखा था कि जो एफिलिएशन करके बैठे हुए हैं उनका जो है तो किराया जा रहा है, रेंट जा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें जा रही है। और अभी तक आप लोगों ने निर्णय नहीं लिया है। ये 4 टेड लगा करके बैठे हुए हैं और इतना करोड़ों रुपए इनके जा रहे हैं, तो लगे हुए हैं, बैंक का लोन जा रहा है। तो उस पर उन्होंने बोला है कि हाँ ये कार्रवाई हो गई है और अभी बैठक हो गई है, बस अब निर्णय आने वाला है। तो बहुत जल्दी आपके डाउनलोड हो जाएगा और वो मिल जाएगा अफिलिएशन वाले में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है कि अफिलिएशन वाले जो पुराने एप्लीकेशन बचे थे उनका निपटारा हो रहा है, ठीक है। अब नए वालों के लिए जो है तो सारी चीज़ें चल रही, सेकंड स्टेज चल रही, फिर थर्ड चलेगी, फिर इसके बाद आपकी आएगी। तो आपके भी जिनके जहां कम हैं उनको देखा जा रहा है, लेकिन अभी सबसे पहले पुराने जो आईटीआई वाले हैं उनको निपटारा कर रहे हैं, जो पुरानी एप्लीकेशन है। तो ये अफिलिएशन वाली हो गई। तीसरा चलता हूं कि ईडी प्रैक्टिकल वाला जो ग्रीवेंसेस वाला है और रिजल्ट वाला है। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज हमको जो मैंने बात किया था, मतलब मैंने कल जो बात किया था, मंगलवार को बात किया था, वहाँ सूत्रों के हिसाब से मेरे को पता चला है कि वो 5 जून तक में बिल्कुल करने के लिए बोले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको अपने ये महीने के मई के महीने के लास्ट में सर्वर को अपडेट करना है, किसी भी हालत में अपडेट करना। उसका कारण सुन लीजिए, क्या है कारण कि 1 जून से एडमिशन की प्रक्रिया इनकी चालू हो जाएगी। तो उसी बीच में ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें कवायद चल रही है जो लेट हो रही है।
लेकिन कई लोगों की, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कई लोगों, कल के कमेंट में देख लेना, एक लड़का है, उसके यहाँ 2 लड़के थे, वो साउथ के लड़के थे, उनका रिजल्ट अपडेट हो गया है। ऐसे कई लोगों का रिजल्ट अब अपडेट होना चालू हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी न्यूज़ मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिनका ग्रीवांसेस वाला मामला है वही, कुछ अब्सेंट वाला मामला है तो वही, कुछ 0-0 वाला मामला है और अब्सेंट वाला मामला है। मैंने पहले बोला था कि 50% आप अपने आप को मानिएगा, ठीक है ना। तो अब उसके आगे क्या होगा मैं अब ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि 5 जून के पहले पहले वो बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, उतना अगर भी टाइम लेंगे तो कोई बहुत बड़ी टाइम नहीं है अभी तक, जितना उन्होंने आप लोगों को उलझाया रखा है। चलिए 5 जून तक में भी कर दें, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि 30 तारीख को, मई के लास्ट में जो है, तो लास्ट मई में मान के चलिए, आपको 1 जून के पहले पहले या 1 जून को मान के चलिए, आपको रात तक में किसी भी हालत में ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख को इनका रजिस्ट्रेशन की सारी चीज़ें खुल जाएगी। तो ये जो काम कर रहे हैं अभी, जो हमको पता चला है कि लगभग बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर भी लिया है, और जून के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ये अपनी पूरी सारी प्रक्रियाएं कर लेंगे। तो उसके बाद ही अब जो लड़के बचे हुए हैं कि सप्लीमेंट्री हैं आएंगे, कि किनका एग्ज़ाम होगा, वो एक बड़ी अब प्रॉब्लम खड़ी होगी कि अब उनको कब देंगे टाइम। दिक्कत जो है ना अब उनको है कि जून में देंगे या जुलाई में देंगे या अगस्त में देंगे, क्योंकि सितंबर में मेरे को नहीं लगता है कि परीक्षा होगी 17 तारीख के पहले पहले, या तो 17 के बाद ही करेंगे। या तो हो भी सकता है भैया कि 17 के पहले पहले कर दें, डीजीटी है भैया, 3-4 दिन का तो दिन लगेगा ही इनका, 1 हफ्ते का लगेगा, तो ये सप्लीमेंट्री के बच्चों का कर दें। हो सकता है कि जो बच्चे आएँ, लेकिन हाँ देरी हो रही है और डीजीटी की मनमानी चल रही है, डीजीटी नहीं सुन रही है। और आरटीआई लगाया हूँ तो देखिए हलचल तो मच गई है ना। और मेरे को कल फ़ोन आया है इस बारे में कि आपने आरटीआई लगाया है सर, तो हम आरटीआई का जवाब जो है तो देंगे, टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि वो जवाब देते देते रिजल्ट को निकाल देंगे, तो ये अच्छी बात है, अच्छा दबाव चला जाएगा। और भगवान करे दबाव वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ओरिजिनलिटी बात करता हूँ यार, कि अगर ऐसा चीज़ें हो जाए, क्यों बच्चों को जो है तो अदालत जाना पड़े, बच्चों को कोर्ट जाना पड़े, बच्चों को कंज्यूमर फोरम में जाना पड़े, और हमको आरटीआई लगानी पड़े। आप अपने आप में सुधार कर लीजिए, आप बहुत सारे सुधार करने जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी आपकी, मैं आज भी मैं बता दूं कि मैं किसी भी अफसर को दोष नहीं देता हूं, किसी भी अधिकारी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं किसी आईटीआई वाले को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ मैं विप्रो को और विप्रो के पोर्टल को 100% मैं गलत मान रहा हूं, जिसके कारण आज भी मैं बोल रहा हूं कि जिसके कारण बच्चों का एडमिशन भी इस बार बहुत कम रहेगा, जिसके कारण प्राइवेट आईटीआई में ताले भी लग जाएंगे, बहुत सारी आईटीआई बंद भी हो जाएगा, और इसका जो नुकसान हो रहा है वो प्राइवेट आईटीआई वालों को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट आईटीआई को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लड़कों की जो पहली पसंद होती है वो गवर्नमेंट में होती है, वो गवर्नमेंट में ले लेंगे, प्राइवेट में फिर वो इतना ज़्यादा हाय तौबा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही ऐसी चीज़ें कर रही है। कई तरह के अफवाह भी आए हैं, लड़कों ने बोला है कि सर नोडल में गए थे तो नोडल वाले ने बोला कि तुम लोगों ने प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लिया है इसीलिए सब सारी चीज़ें हो रही है। हालांकि इस सब चीज़ों को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन लड़कों ने बोला है तो मैं ऐसो में कह दूँ कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं तो कई चीज़ें ये बता दूँ कि पिछली बार ही 2022 के एडमिशन में प्राइवेट आईटीआई वालों ने एडमिशन किया था, तो वो गवर्नमेंट में जब अप्रूवल के लिए गया, वेरिफिकेशन के लिए गया, तो वहाँ लड़के चले गए। फिर कई लड़के गवर्नमेंट के लड़के जो है तो प्राइवेट में आ गए, तो उन पे भी कुछ लगा हुआ है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं पे कुछ चालें समझ में आती हैं। और अभी मैं बता दूं कि एप्लीकेशन में मैंने देखा कि SCBT 2 NCBT बिल्कुल एक पेज पे हो जाती है, एक पेज पे मान्यता मिल जाती है उनको, लेकिन प्राइवेट आईटीआई में 2-2, 3-3 साल तक लगे रहते हैं। और अफिलिएशन ये जल्दी अगर आपने पिछला देखा होगा अफिलिएशन, तो उसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा है, प्राइवेट की कम है, और है भी प्राइवेट की तो नॉन रिकमेंडेशन है। अभी भी जो आएगा तो वो वैसे ही करेंगे, और प्राइवेट गवर्नमेंट आईटीआई का अफिलिएशन कर देते हैं और प्राइवेट का नहीं करते हैं। बात तो बड़ी होती है, लेकिन सवाल इसमें अगर मैं कहूँ तो गलती किसकी है, तो गलती सीधे प्राइवेट आईटीआई की है, जो डर रहे हैं। और अगर आप डर करके आईटीआई चलाओगे तो फिर आगे आईटीआई नहीं चला पाओगे, क्योंकि आगे बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपको आने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी एकता की बहुत ज़रूरी है। आप आवाज़ उठाइए, हमारा शो देखिए ना देखिए, कमेंट करिए ना करिए, हमसे दुश्मनी करिए, लेकिन आपसी एकता बना रहे, आपकी आवाज़ आप उठाते रहिए।
जिस प्लेटफार्म में हो सके उस प्लेटफार्म में आप आवाज़ उठाइए। आपको अगर अफिलिएशन दे दिए हैं तो आपको वो डीअफिलिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप गलत हो तो आपके साथ में होगा ही। अभी जैसे उत्तर प्रदेश की न्यूज़ एक बहुत बड़ी खबर मिली है, उसको मैं कल दिखाऊंगा कि फर्जी जो है तो बैंक गारंटी के चक्कर में जो है तो वहाँ के नोडल अधिकारियों ने ही ITI पे लगभग 60 के लगभग 60 से 70 के लगभग ITI में FIR की हैं। तो अब ये जाँच जो चली जाएगी तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत ही होंगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गलत होंगी, जिसको मैं कल बताऊंगा, आपको न्यूज़ में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये जब सब चीज़ें आप लोग करते हो तो अब सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ देख लीजिए कि एडमिशन की डेट नहीं बढ़ाए, अफिलिएशन की डेट नहीं बढ़ाए, अफिलिएशन की एप्लीकेशन की, तो DGT को जहाँ अपना वो लगता है उस हिसाब से काम करती है, जहाँ उसको नहीं लगता है वहाँ वो अपने हिसाब से समय और टाइम कर लेती है। अब गुणवत्ता की बात करती है, अब आप बता दीजिए कि प्रोफाइल वाले मामले में क्या हो रहा है, रिजल्ट वाले मामले में क्या हो रहा है। लड़के कितने दिन से 2-2, 3-3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मेल का जवाब नहीं आ रहा है, शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ रटाया जवाब दे रहे हैं। तो ये एक तरह से तानाशाही है और प्राइवेट ITI को ख़त्म करके गवर्नमेंट ITI को चलाना है। अभी तो 80% अटेंडेंस को लेकर के इतनी शिकायत आई कि महिला ITI में 3-3 हज़ार रुपये की गुहाई हो रही है, ठीक है ना। अब वो लड़कियां हैं बेचारी डर रही हैं, उनकी आवाज़ और उनका वो भी चीज़ हम नहीं दिखा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी वाली बात है। अब ऐसे में तो कोई सबूत मैं कैसे किसी महिला प्रिंसिपल से बोल दूं कि आप पैसा ले रही हो, ठीक है ना। वो सबूत मांगेंगी तो सबूत मैं उन लड़कियों का सबूत दे नहीं सकता हूँ, लड़कों का सबूत दे भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आजकल सब जानने लगे हैं कि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग होने लगी है, वीरेश सिंह के पास चली जाती है तो कार्रवाई हो जाती है। तो इस चक्कर में बहुत मैं आपको बता दूं, जब मैंने बोला था तो तब सब मजाक में ले रहे थे कि 80% का वो है। मैं आपको बता दूं गुजरात जैसे चीज़ में आया, बिहार और उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो शिकायत आती नहीं है। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका से उड़ीसा से ऐसा आया है कि ये जो ITI के अटेंडेंस को लेकर के दिल्ली का बहुत बड़ा केस आया है। करीबन 40 से 45 लड़के हैं एक ही ITI में हैं जिनको पहले ये एडमिशन कह करके लिया गया कि भैया आप आना चाहे ना आना है, लास्ट में जो है तो बोला गया कि आप जो है तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जमा करो तभी आपका अटेंडेंस आएगा। तो इस तरह से धोखे होते हैं और इसी धोखे के चक्कर में मैंने आप लोगों को बोला था कि अच्छी ITI में एडमिशन लीजिए। आप जब भी कभी माफिया दलालों के चक्कर में ऐसी कम फीस वाली ITI में एडमिशन लेते रहेंगे तो आपको दिक्कत हमेशा खड़ी रहेगी और आपको ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। अब वो उस तरह की चीज़ें नहीं रह गई है जो पहले थी, अब ITI के हाथ में भी वो चीज़ें नहीं रह गई है। तो आपको सोच समझ करके काम करना चाहिए। बार बार अगर आप ITI करते हो तो आपके साथ में यही होना चाहिए। और एक चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ कि भैया जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप सोच समझ करके आप PDF की पढ़ाई और आप किसी यूट्यूबर पढ़ाई से मत पढ़िएगा, आप ITI की उसमें से पढ़िएगा। अगर गलती से कहीं आपका बैक आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया तो आप देख लीजिए नरक जैसी जिंदगी हो जाती है। ये 2014 से लेकर के लड़के बैठे हुए, 17 तक सेमेस्टर वाले और 18 से लेकर के 21 तक बैठे हुए हैं बच्चे। ये क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। और पास भी हो जाओगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि स्किल आप हो ही नहीं रहे हो। तो बार बार जो मेरा चेताना है और जो मैं एडमिशन के लिए बहुत सारे लड़के पूछते हैं, शो देखते हैं, कहते हैं कि सर हम देख रहे हैं, तो शो देख रहे हो तो आप देख लीजिए कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, कोर्ट कचहरी केस वाली चीज़ें हो रही हैं। तो आप जब भी एडमिशन लें तो सोच समझ करके ले और अच्छी ITI में ले। अगर वो भले फीस लेता है तो लेने दीजिए फीस, उसके पास जाइए, आप लोग पूछिए, समझिए, देखिए और जो है प्लेसमेंट के बारे में पूछिए, एडमिशन की फ़ीस के बारे में पूछिए, अटेंडेंस के बारे में भी पूछिए। आपने लिख करके भेजा है, मैं इसको कल नहीं तो परसों मैं फिर से एक एडमिशन के लिए फिर से मैं बनाऊंगा तो फिर बताऊंगा। लेकिन अभी जो पुराने लड़के हैं उनको मैं बता रहा हूं, तो आप ऐसा मत समझिए। मेरे पास भी दबाव रहता है कि मैं कौन सी न्यूज़ दूं, कौन सी न्यूज़ ना दूं। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जो एडमिशन वाला हाई कोर्ट का मामला है 29 मई को चला गया है। अफिलिएशन वाले जो बच्चे हैं ग्रेडिंग वाले के कारण जो अफिलिएशन का रुका है उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। और जो CBT वाले हैं लड़के हैं और जिनका ED प्रैक्टिकल वाले हैं, एब्सेंट वाले हैं, उनको जो है तो बहुत जल्दी से जल्दी 5 जून के पहले वो लोग बोल रहे हैं कि जून के पहले हफ्ते में बोल रहे हैं, तो उसका मतलब 7 तारीख तक मान लीजिए और एक शनिवार संडे छोड़ दीजिए तो 5 दिन ही मैं टाइम देता हूं। तो इस बीच में सारी चीज़ें होने की संभावना है और आई होप कि हो जाए। और जो एडमिशन वाले हैं उनको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अपने ITI में दोबारा एडमिशन ले लीजिए, रिस्क मत लीजिएगा।
प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा। अगर रिस्क लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक शो देखते रहिए और ये शो आपको कैसे लगता है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। और भैया जो कमेंट आ रहे हैं उस पर मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ, है ना। आप समझ रहे हो, जवाब हमको DGT को देने दीजिए आप लोग, है ना। आपका जो मेरे प्रति प्रेम है और वो है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का दिन भी आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।